हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने संस्कृत 8वीं क्लास की संस्कृत का दूसरा पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसको रखूंगा आपके सामने और आपको समझाऊंगा। अब ध्यान से समझना, ठीक है। बिल से वाणी को मैंने कभी, बिल क्या होता है? हाँ समझ गए, वही बिल। चूहे का बिल होता है, बिल्ली का, उसका खरगोश का होता है, सांप का होता है, उस बिल की बात कर रहा है। या गुफा बोल दें, हम गुफा भी बोल सकते हैं। वैसे गुफा की संस्कृत गुहा अलग होती है, पर हम हिंदी में इसको गुफा भी कह सकते हैं। मांद, मांद बोल सकते हैं, मांद, जहाँ ये पशु रहते हैं जंगल में, जहाँ जिनमें पशु रहते हैं, तो उसकी बात ये कर रहा है। तो हमारी संस्कृत में बड़े अच्छे पुराने उपदेशात्मक कथाएं होती थी। उसमें पंचतंत्र नाम की एक किताब थी, उसमें काकोलुकीयम एक संस्कृत का वृत्तांत है। इसमें क्या है कि विष्णु शर्मा नाम के एक लेखक हैं बड़े अच्छे, और वो ये समझदारी की कहानियां बता करके हमें सामाजिक, पारिवारिक इन बातों की ओर दृष्टि हमारे डालते हैं, ठीक है। तो अब सुनो, उसको करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर न खर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में, कस्मिंश्चित् किसी वन में खर न खर नाम का एक शेर रहता था। शेर स कदाचित् इतस्तत परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। कभी इधर उधर घूमते हुए जब उसे कोई शिकार नहीं मिला, न किंचित आहार प्राप्तवान, भूखा था ना, वो क्षुधार्थ था, भूखा था, तो जो शिकार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एका महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंतयत। तो शाम के समय जब सूरज अस्त होता है, उस समय उसने एक बड़ी गुफा देखी और सोचने लगा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीव आगच्छति। निश्चय से, नूनम निश्चय से, इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा, रहता होगा उसमें, मतलब। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, यहीं छुप करके, निगूढ़ो भूत्वा, छुप करके, छुप करके तिष्ठामि, बैठ जाता हूं। निगूढ़ छुपने को बोलते हैं। एतस्मिन् अंतरे, इसी समय, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, गुफा का मालिक, गुफा में रहने वाला, दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल समागच्छत। दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल माने सियार, गीदड़, समागच्छत आया। सच यावत पश्यति, जैसे वो देखने लगा, तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम परिष्टा दृश्यते स च न च बरि आगत। उसने शेर के पंजे, सिंहपद पद्धति, शेर के पंजे, गुहायाम प्रविष्टा दीक्षते, गुफा के अंदर जाते हुए तो उसने देखा। न च बहिर्गता, पर बाहर आते हुए उसने पंजे नहीं देखे। श्रृंगाल अचिंतयत, वो सियार या गीदड़ सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं नष्ट हो जाऊंगा, मुझको तो मार डालेगा वो। नूनम अस्मिन बिले, निश्चय से इस बिल के अंदर, सिंह अस्ति इति, शेर बैठा हुआ है, इति तर्कयामी, ऐसा मैं सोचता हूं, मतलब ये मेरा तर्क है, मेरा लॉजिक है कि शेर उधर नहीं, अंदर तो गया है, पर वो बाहर नहीं आया है। यानी चलो शेर अंदर जाकर के बाहर निकल जाता तो उसको भ्रम नहीं होता, वो चलो बाहर निकल गया होगा,
उसने देखा शेर अंदर तो गया, बाहर नहीं आया है, ऐसा उसने सोचा। ततः किम करवाणी, तब मैं क्या करूं। करवाणी क्यों आया यहां पर पता है? करवाणी इसलिए आया कि विधिलिंग का, कुरु धातु का विधिलिंग का एक वचन है ये, प्रथमा विभक्ति में एक वचन है ये, करवाणी। तब मैं क्या करूं। एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थ एव स्व दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही उसने बोलना शुरू किया। रवम माने चिल्लाना, आवाज करना, जोर से आवाज करना शुरू किया। भो बिल, अरे बिल, भो बिल, अरे बिल, किम ना समरसी, तुमको याद नहीं है। किम ना समरसी, क्या तुमको याद नहीं है। यन मया त्वया समय कृतोस्ति, जो मैंने तुम्हारे साथ कहा था, तुम्हारे साथ मैंने कहा था, तुमसे कहा था। यद कि यदा अहम बाह्यत, जब मैं बाहर से प्रत्यगमिष्यामि, वापस आऊंगा, तदा तुम, तब तुम, माम आकारेष्यसि, मुझे बुलाओगे। आकारेष्यसि, बुलाओगे, या मेरा स्वागत करोगे, या मेरा आह्वान करोगे। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगे, तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इस प्रकार उसने कहा। एवं श्रुत्वा, इस चीज को सुन करके सिंह अचिंत्य से सोचने लगा। नूनम एषाम गुहा स्वामिनः सदा समाहवन करोति, निश्चय से ये जो गुफा है वो अपने स्वामी को इसी प्रकार से आवाहित करती है, बुलाती है, आदर करती है, स्वागत करती है। परंतु मद भयात, परंतु मेरे डर के मारे, किंचित न वदति, ये नहीं बोल रही है। शेर ने सोचा कि ये गुफा ऐसी अपने स्वामी को बुलाती होगी, आवाज लगाती होगी उसको, पर मेरे डर के मारे चुप है। अतः अथवा साधु इदम उच्यते, और कहा भी गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपातादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथु चाधिको भवेत। डर के मारे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, उसमें कोई चेतना होती नहीं है, क्रिया होती नहीं है, कोई उसके अंदर हलचल नहीं होती है। प्रवर्तन्ते न वाणी च, तो कांपते हुए शरीर, वेपतु, कांपते हुए शरीर से वाणी कहां से शुरू हो सकती है इसकी। ये तो डर के मारे चुपचाप है गुफा। तो जैसे कोई डर के मारे जिसके हाथ पैर कांपने शुरू कर देते हैं और वाणी बोलना बंद कर देती है, ऐसा हो रखा है ये। अधिको भवेत तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसे बुलाता हूं। तद अहम, तो मैं, अस्य, इसका, आह्वान करोमि, करता हूं। जैसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, अंदर से बात आ जाओ, इसको आह्वान करना बोलते हैं। यस कम इन, मैं अंदर आ सकता हूं, आ जाइए, ऐसे बोलते हैं। जब आपको प्रश्न करोगे, आपको अंदर जाने के लिए कहोगे, तो अंदर बैठा व्यक्ति आपको बुलाएगा, आ जाइए। ठीक है ना, इसको आह्वान करना बोलते हैं। एवं स, इस प्रकार उसने बिले प्रवेश, बिल के अंदर प्रवेश होने में, भोजन भविष्यति, इसलिए जो वो सामने वाला जो कोई पशु है जो ऐसा बोल रहा है, वो बिल में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन भी तो बनेगा ना। वो तो भूखा शेर था, वो तो भूख के मारे तो उस गुफा में छुपा था
कि रात को कोई आएगा तो जरूर तो मैं उसको खा लूंगा यहाँ बैठ करके ही। तो उसने कहा इस प्रकार से वो आएगा तो मेरा भोजन भी बन जाएगा, भोज्यम भविष्यति, मेरा भोज्य बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक श्रृंगारस्य, उस गीदड़ का आवाहनम अकरोत, उसने उसको पुकारा, हाँ आ जाओ अंदर, ऐसा उसने पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जना, शेर की ऊंची आवाज को प्रतिध्वनिना, उसकी प्रतिध्वनि कहते हैं गूंज, ऊंची आवाज की गूंज। अब शेर तो जोर से बोलेगा ना, धीरे तो बोलेगा नहीं, बिल्ली की तरह तो बोलेगा नहीं, वो तो जोर से चिल्ला करके बोलेगा, तो उसकी आवाज गूंजी उसमें। प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही श्रृंगालम आह्वायत, उस गुफा ने भी जोर से चिल्ला करके श्रृंगाल को बुलाया। अनेन अन्यपि पशु भयभीता, इससे क्या हुआ, उसकी इतनी ऊंची आवाज थी कि बाकी पशु भी डर गए, जो आसपास रह रहे थे, पशु बाहर रह रहे थे, भयभीता डर गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायनम, और श्रृंगाल भी वहां से दूर भाग गया, क्योंकि वो कोई गुफा थोड़ी बोलती है कभी। पर शेर तो बेचारा शेर था, वो तो भूखा था, अंदर बैठा था, उसने कहा गुफा उसको बुलाती है हमेशा, तो मैं नहीं बुलाऊंगा तो ये भाग जाएगा तो मेरा भोजन नहीं बनेगा, तो कहता मैं बुला लेता हूँ उसको। तो उसने भी आवाज़ लगा दी, आ जाओ करके, जैसे हम आ जाओ बोलते हैं ना, ऐसे। उसने सुना, श्रृंगाल ने, गीदड़ ने सुना, तो वो भाग गया वहां से। इदम अपठत, और ये बोल गया, इदम अपठत, ये बोल गया, इदम यह, अपठत पढ़ गया या बोल गया। अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम, अनागत कहते हैं अचानक कोई, अचानक आ जाने वाले को दुख, जो दुख अचानक आ जाता है उसको अनागत बोलते हैं, ठीक है। अनागतम यह कुरुते स शोभते, तो जो वो लगे तो चलो बात भी समझ में आ जाती है, भाई कोई दुख आन पड़ा अचानक, हाँ भाई अचानक ही आता है। तो स सोच्यते यो न करोति अनागतम, और ये सोचने का सब्जेक्ट है, ये चिंता का विषय है कि अनागत हो रहा है, समझ रहे हो ना। कोई चीज अचानक आ जाए, ठोकर लग जाती है, बीमार पड़ जाता है, या कोई दुर्घटना घट जाती है, तो वो अनागत होती है, अचानक आ जाती हैं, है ना, तो वो सोचने को मजबूर भी करती हैं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में यहां पर जो है, वो जो वन में स्थित जो आवाज है, या वन में स्थित जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो घट रहा है इस समय, है ना, जरा, मतलब ये चिंता का विषय है। क्या चिंता होती, देखो हम धीरे धीरे बुजुर्ग होते चले जाते हैं, तो इंसान को मालूम पड़ता है कि हाँ भाई अब इनकी अंतिम अवस्था आ गई है, बुढ़ापा आ गया ना, तो हम सोचते भाई इसकी अंतिम अवस्था आ गई है। तो वो तो वो जो अनागत है, वो तो आदमी महसूस कर सकता है, ठीक है ना। कोई बीमार पड़ रहा है धीरे धीरे, तो उसको कमजोर होकर के मृत्यु के किनारे पहुंच रहा है, तो वो तो समझा जा सकता है। पर अचानक कोई दुर्घटना घट जाए, अचानक कोई बात हो जाए, तो आदमी चिंता में पड़ जाता है। तो कहता है ये यहाँ पर तो ये समागता जरा, यहाँ तो मतलब बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कहता ये तो बड़ी अजीब सी बात है, कोई बिल ने कुछ बोलना होता है, बिल कुछ कहता है, या जो गुफा है, या जो सांप के, चूहे के, इनके जो बिल होते हैं, कुछ कहती हैं क्या कभी, नहीं ना बोलती। कहता ये तो मैं तो पहली बार सुन रहा हूं, ये तो किसने कहा, श्रृंगाल ने, और ये कह करके दूर भाग गया। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि बिल कभी बोलता नहीं है। पाठ किया भी था ना कि बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता,
बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। इस पाठ से शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, ये आपका दूसरा पाठ 7वीं कक्षा का हो गया संस्कृत का। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अब ये इसमें आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। और इसका पार्ट 2 में जो इसके जो अभ्यास है, जो इसकी प्रैक्टिस की प्रश्न वगैरह हैं,